नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 29 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिनके पति ने इनके बोथ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी पत्नी के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण तरह से विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बोथ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 25 जनवरी 1994 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दोपहर के 2:15 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। आइए इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इनके हस्बैंड ने लिखा है कि कुछ दिन पहले इनसे विवाह हुआ है और भविष्य जानना चाहते हैं कि इनके साथ भविष्य कैसा रहेगा, आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। धन की स्थिति जानना चाहते हैं कि इस कुंडली में धन की स्थिति कैसी है। इनको व्यापार में लाना मतलब इनके नाम से व्यापार करना, इनके नाम से कोई नया व्यापार करना कैसा रहेगा, कौन सा व्यापार किया जाए जो लाभ दे सके, तो जानना चाहते हैं इसके बारे में। कुंडली के योग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से योग बन रहे हैं पत्रिका में। संतान को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा है कि आने वाले संतान जो है वो कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा। पत्नी के स्वभाव के बारे में लिखते हैं कि पत्नी का स्वभाव थोड़ा मूडी है। रत्न के बारे में पूछते हैं, रत्न सलाह जानना चाहते हैं कौन सा रत्न सूट करेगा। नवमांश और दशमांश कुंडली के बारे में भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो चलेंगे उन सभी प्रश्नों के ऊपर विस्तार से। लेकिन इनकी लगन कुंडली हमारे समक्ष है, सबसे पहले हम इसको विस्तार से समझते हैं। 2 नंबर से यह पत्रिका प्रारंभ होते ही है वृषभ लगन की कुंडली बन जाती है। वृषभ लगन की पत्रिका है और चंद्रमा को देखें तो वो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस युवती की कुंडली बन जाती है वृषभ लगन एवं मिथुन राशि की। स्वभाव की बात करें वृषभ वालों के बारे में तो वृषभ बैल को दर्शाता है। वृषभ बैल को दर्शाता है तो हठ इनके अंदर होता है, स्वभाव में हठ होता है, हठी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। जिद में आ जाएं, अपने जिद पर अड़ जाएं तो ये बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छे काम को अंजाम देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर अड़ जाएंगे तो बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े काम को ये अंजाम देने वाले हैं। मिथुन राशि है, मिथुन राशि की जब बात की जाती है तो इनकी बुद्धि की बात जरूर की जाती है कि मिथुन राशि वाले लोग बुद्धि में बड़े तेज होते हैं। बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है, इंटेलिजेंट माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ स्वभाव में थोड़ा हट रह सकता है और इनके पति ने बताया भी है कि मूडी नेचर इनका है। लगन को देखिए, लगन में केतु बैठे हुए हैं। अब हमारे बात को और बल मिलता है कि केतु जैसा ग्रह यदि लगन में बैठेगा तो स्वभाव में थोड़ी रिजिडिटी बढ़ा देगा, हठी नेचर को ये थोड़ा बढ़ाने वाला होगा। केतु जब लगन में कई बार होते हैं तो व्यक्ति को ये रहस्यमय बनाता है। रहस्यमय का मतलब यहाँ पर बुरा या अच्छा नहीं है, इनके स्वभाव में थोड़ी सिक्रेसी आ जाती है, स्वभाव में थोड़ी सी सिक्रेसी आ जाती है। तो लगन का केतु कई बार ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बना देता है कि व्यक्ति हर एक चीज अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि व्यक्ति बुरा है, बस इसका सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति हर चीज शेयर नहीं करेगा सभी के साथ, कारण इनके स्वभाव की वजह से। तो लगन में केतु होना व्यक्ति को सिक्रेटिव नेचर का बनाता है। चंद्रमा दूसरे भाव में है, तृतीय चंद्रमा सेकंड हाउस में जाकर के धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चंद्रमा धन भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है। धन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो एक समान धन का आदान प्रदान होता नहीं दिखता है, कभी धन ज्यादा आए कभी धन कम आए, इसकी संभावना को बल मिलता है। मेहनत से पैसा कमाने के योग दिखते हैं। वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए और पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा हैं तो बल अच्छा है इस चंद्रमा के पास, तो वाणी के लिए दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा माना जाएगा। परिवार के साथ संबंधों की बात की जाए तो आमतौर पर चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना परिवार के साथ संबंधों के लिए बढ़िया होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा चंचल है।
चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, तो कई बार रिश्तों में भी ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं परिवार के साथ, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी और इस वजह से थोड़ी टेंशन वगैरह ये कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में चंद्रमा का बैठना ज्यादातर मामलों के लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर के ऊपर चलते हैं, बृहस्पति के ऊपर चलते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति को समझे तो वो अष्टमेश है और वो एकादशेश है। इस कुंडली में बृहस्पति अच्छा ग्रह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अकारक ग्रह बनते हैं। अब अकारक बृहस्पति है, छठे में जाकर के बैठा हुआ है, 6th हाउस में। यहाँ पर जो बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं, अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकते हैं, तो इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। खासकर बृहस्पति पाचन संबंधित परेशानी देते हैं, लिवर में परेशानी देते हैं, और यदि डायबिटीज की हिस्ट्री रही है आपके घर में तो उससे भी थोड़ी सावधानी बना करके रखेंगे। यहाँ पर बृहस्पति लाभेश भी है, यानी कि ये इनकम को भी दर्शा रहे हैं और छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो अगेन ये दर्शा रहे हैं कि संघर्ष करने से, डेली मेहनत करने से, समझिएगा नित्य प्रतिदिन कोई ऐसा काम करना हो जिसमें नित्य प्रतिदिन मेहनत करनी पड़े, ऐसा काम करने से आपको धन लाभ होगा। तो मेहनत यहाँ पर चंद्रमा भी दर्शा रहे हैं पैसे के लिए, और मेहनत यहाँ पर बृहस्पति भी दर्शा रहे हैं पैसे से जुड़े मामले के लिए। इसको अच्छे या बुरे की कैटेगरी में मत रखिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि पैसा चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति का प्रभाव दसम भाव के ऊपर पड़ेगा, करियर भाव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा। करियर में थोड़े विलंब की स्थिति को ये देने वाले होंगे। बृहस्पति करियर में विलंब की स्थिति को देने वाले होंगे, थोड़े विलंब से और संघर्षों से ये सफलता देने वाले होंगे। 12वें भाव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है, धन का व्यय होगा, लेकिन धन का व्यय अच्छी चीजों के ऊपर होगा। यहाँ से बैठे बृहस्पति का प्रभाव जो द्वितीय भाव के ऊपर है, परिवार के साथ संबंधों के लिए और वाणी के लिए इसको अच्छा माना जाएगा। राहु की बात करते हैं। राहु सप्तम में बैठा हुआ है। सप्तम भाव विवाह का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है और विवाह भाव में राहु बैठे हुए हैं। देखिए सीधी सी मैं सलाह दूंगा, एक ही सलाह दूंगा विवाह को लेकर के कि हर प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, आपस में मतभेद की स्थिति से बचें। कोई चीज आपस में आती भी है, कोई कंफ्यूजन रहता है आपस में, तो उस बात को आपस में शेयर करके सॉल्व करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि राहु क्या करता है, अष्टम में बैठ करके मतभेद की स्थिति देता है, बिना किसी कारण के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इससे बचेंगे। राहु सप्तम में बैठा हुआ है तो बिना कारण मतभेद ना दे, इस वजह से मैंने कहा कि चीजों को जितना शेयर करेंगे पति पत्नी आपस में, उतनी स्थिति बेहतर रहेगी आपके विवाह के मामले को लेकर के। यहां से बैठे हुए राहु का प्रभाव कुंडली के 11वें भाव एवं तीसरे भाव के ऊपर भी जा रहा है। 11वें भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, धन कमाने के लिए राहु आपको प्रेरित करेंगे। राहु धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। वहीं तीसरे भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, ये भी आपको एफर्ट्स करवाएगा, मेहनत करवाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु का जो प्रभाव 11वें भाव के ऊपर है, तो ये इच्छाओं की वृद्धि करवाएगा। इच्छाएं धन की हो सकती हैं, इच्छाएं किसी और चीज की हो सकती हैं, लेकिन हाँ, राहु का 11वें भाव के ऊपर इस कुंडली में जो प्रभाव है वो दर्शा रहा है कि आपकी इच्छाओं को ये बल देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के 9वें भाव के ऊपर चलते हैं। 9th हाउस में 4 ग्रह विराजमान है। 4 ग्रहों की युति आपके 9वें भाव में हो रही है और लग्नेश भी यहीं बैठा है। लग्नेश शुक्र अस्त का होकर के यहीं पर बैठा हुआ है। देखिए 9वें भाव में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुक्र और बुध इकट्ठे विराजमान है। आपको दिख रहे होंगे कि शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं और एक प्रकार से समझें तो ये धन योग भी बना रहे हैं। तो शुक्र बुध का इकट्ठा बैठना ये धन के लिए अच्छा है और जिस कन्या की ये कुंडली है उनके लिए विशेष फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उनको जब भी जीवन में किसी संसाधन की जरूरत होगी, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से इनके पास मौजूद होगा। तो इन सभी चीजों के लिए पर्सनली इनके चार्ट में बुध शुक्र का बैठना काफी अच्छा है। धन के मामले को लेकर के बहुत अच्छा है बुध शुक्र की युति, जो 9वें भाव में यहाँ पर हमें नजर आ रही है।
शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ पर हमें नवम भाव में नजर आ रहे हैं। लग्नेश शुक्र जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये भाग्य से जुड़े मामलों के लिए अच्छा है। शुक्र अस्त के जरूर हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इस वजह से अस्त होने की जो प्रभाव हैं वो बहुत नेगेटिव नहीं होंगे। क्या प्रभाव होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एक्चुअली ये प्रभाव देगा, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र हमें नजर आ रहे हैं कुंडली के नवम भाव में, ये खास करके इस स्त्री के लिए, इस युवती के लिए शुक्र का नवम में बैठना ये बढ़िया है। क्या अच्छा है? तो भाग्य से जुड़े मामलों के लिए शुक्र का नवम में जाकर के बैठना काफी बढ़िया रहेगा। भाग्य सपोर्टिव रहेगा, सपोर्ट करने वाला रहेगा। सूर्य की हम बात करते हैं। सूर्य 11 डिग्री के साथ यहां हमको नजर आ रहे हैं। चतुर्थेश है सूर्य, जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। उसको अस्त करके यहाँ पर सूर्य नवम में बैठे हुए। देखिए नवम में सूर्य का बैठना बढ़िया माना जाता है। नवम में यहाँ पर सूर्य का बैठना बढ़िया माना जाता है। शिक्षा वगैरह के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए इसको काफी आप अच्छा लीजिए, इसको पॉजिटिव लीजिए। आने वाले समय में प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ भी आपको हो सकता है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए भी इसको मैं अच्छा कहूंगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल को समझते हैं। मंगल इस कुंडली में सप्तमेश एवं द्वादशेश है। सप्तमेश है मंगल, यानी कि आपकी विवाह भाव के स्वामी हैं, जाकर के नवम भाव में उच्च की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संभव है कि विवाह के बाद भाग्य थोड़ा ज्यादा सहयोग करे। विवाह के बाद संभव है कि भाग्य थोड़ा ज्यादा सहयोग करे आपका। यहां से बैठ करके मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, तो धन का व्यय भी दर्शाता है, या चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं आप, इसकी भी संभावना बनती है। इस मंगल का प्रभाव कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगा रिस्क लेने के लिए, साहस के लिए, ये अच्छा है। वही मंगल का प्रभाव कुंडली के चौथे भाव के ऊपर भी पड़ेगा। मंगल का प्रभाव कुंडली के चौथे भाव के ऊपर पड़ेगा, ये घर में थोड़े टेंशन का माहौल दे सकते हैं। इन सभी ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, इन सभी ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है। तीसरा भाव एफर्ट्स का है, पराक्रम का है, मेहनत का है। तो मेहनत पराक्रम की स्थिति को भी ये दर्शा रहे हैं, उसमें ये वृद्धि करने वाले होंगे और उससे लाभ रहेगा आपको। शनि की बात कर लेते हैं। शनि दसम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 डिग्री के साथ शनिदेव दसम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानकारी के लिए बता दो, षष्ठ महापुरुष योग कुंडली में शनिदेव बना रहे हैं, तो शनि की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। करियर भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी दसम भाव में यहाँ पर अच्छी स्थिति में हमें नजर आ रहे हैं। ये करियर के लिए बढ़िया है। शनि का दसम भाव में बैठना करियर से जुड़े मामलों के लिए काफी अच्छा है। एक स्थायी करियर, समझिएगा, एक अस्थायी करियर शनि आपको देने वाले होंगे। यही तो चाहिए व्यक्ति को। तो शनि दसम भाव में बैठ करके स्थायित्व देने वाले होंगे आपके करियर में। शनि का प्रभाव कुंडली के 12वें भाव के ऊपर पड़ेगा, तो अगेन ये गलत चीजों के ऊपर जो खर्च है उसको कंट्रोल करेंगे। विदेश की यात्राएं ये आपको करवा सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ते हैं तो वहां पर भी ये शनि आपको सहयोग करेंगे। चौथे भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। और शनि जब सप्तम भाव को देखेंगे तो ये व्यापार के लिए बढ़िया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। अब हम इनके दशाओं को समझ लेते हैं। शनि की महादशा इनको चल रही है वर्तमान में, जो कि 10 नवंबर 2036 तक इनको रहेगी। तो अभी शनि की महादशा लंबे समय तक इनके जीवन में बनी हुई है। और शनि की महादशा में अभी बुध की अंतरदशा, शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा फिलहाल इनको चल रही है, जो कि फरवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो अभी शनि में बुध की इनको अंतरदशा चल रही है। ये समय बढ़िया है। अगर मैं सच बताऊं तो ये समय काफी अच्छा है। किस मामले में? तो व्यापार के मामले में, धन से जुड़े मामलों में ये समय धन से जुड़े मामलों के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। एक बात ध्यान से समझिएगा, अक्टूबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 से आपको केतु की अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगी। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा, और वो 4 नवंबर 2024 तक रहेगा। लगभग 11 महीने, या 11 महीने लगभग वो दशा आपको रहेगी। एक सलाह मैं यहीं पर आपको दे देता हूं, शनि में जो केतु की दशा है उस दशा में घर में मतभेद या घर में थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। घर में थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन वो समय करियर के लिए बहुत अच्छा है।
करियर के लिए समय अभी भी अच्छा है, करियर के लिए समय अगली अंतर्दशा में भी बढ़िया है, इस साल भी अच्छा है करियर, अगले साल भी अच्छा है करियर, कुंडली से भी हमको करियर अच्छा दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि करियर में जितना ये युवती इन्वॉल्व रहेगी उतना इनके लिए भी अच्छा है और इनके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। तो करियर में इन्वॉल्व होना काफ़ी फायदेमंद रहेगा इनके लिए। प्रश्नों को ले लेते हैं, एक एक करके हम प्रश्नों को समझते हैं। कुछ दिन पहले इनसे विवाह हुआ है, जैसा इनके पति ने बताया, और भविष्य कैसा है। देखिए, वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि अगले वर्ष थोड़ा ध्यान रखना है। इसी वर्ष अक्टूबर से लेकर के अगले वर्ष नवंबर के महीने तक आपको विशेष ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन का। क्या ध्यान रखना है, तो घर में थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है। क्या करना है, करियर में ज़्यादा फोकस रहना है। आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। देखिए, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है, आगे कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है। शुरुआती जो समय है विवाह का वो क्रिटिकल है, क्रूशियल है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। और स्टार्टिंग में दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए एडजस्टमेंट से चलने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि राहु सप्तम में बैठा हुआ है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग देता है। अब आपको केतु की अंतर्दशा आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो जो बात है उसका प्रभाव आपको इस दशा में देखने को मिलेगा और मेनली कलह हो सकता है घर में। तो उसके लिए मैंने आपको सलाह दे दी है कि करियर के ऊपर पति पत्नी दोनों ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन की स्थिति कुंडली में कैसी रहेगी। देखिए, धन रहेगा, धन की स्थिति कुंडली में मुझे अच्छी दिखती है। धन अगर स्वयं कमाना चाहते हैं तो मेहनत लगेगी। मैंने दोनों ही धन भाव के जब ऊपर हम काम कर रहे थे, जब यहाँ भी मैं आया चंद्रमा के ऊपर, तो मैंने कहा मेहनत से पैसा आएगा। जब लाभेश गुरु को हमने देखा तो वो छठे में है, मैंने कहा नित्य आपको मेहनत करनी है, डेली मेहनत करनी है आपको। ये लाइन मैंने पहले भी आपको कही। इसका मतलब है कि करियर अच्छा है आपका, लेकिन मेहनत लगेगी। और एक बात निश्चित है कि आज के ज़माने में किसी भी चीज़ को अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ता है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस वही चीज़ आपके लिए है। अगर आपका ये सवाल है कि मेहनत के बाद क्या सफलता है, तो यस, सफलता है। क्या पैसे आएंगे उससे? यस, पैसे भी आएंगे उससे। शुरुआत में करियर में भी संघर्ष रहेगा, लेकिन करियर अगर शुरू करना है शुरू कर दीजिए। उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आज से शुरू कर दीजिए। मतलब उसके लिए समय इतना अच्छा है कि मैं एक एग्जाम्पल में आपको कह रहा हूँ, आज से करियर शुरू कर दीजिए, कल का भी इंतजार नहीं करना है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि करियर के लिए समय बड़ा अच्छा चल रहा है। और केतु की अंतर्दशा भी आएगी, वो भी करियर में कोई दिक्कत नहीं पहुंचाने वाली है। तो करियर को लेकर के चिंता नहीं करना है आपको। और करियर में जितना इन्वॉल्व रहेंगे जीवन में, मैं कह रहा हूँ वैवाहिक जीवन में भी उसका फायदा आपको मिलेगा। तो करियर में आप इन्वॉल्व रहिए। अगर व्यापार करना है, क्योंकि अगला सवाल व्यापार को लेकर के पूछा गया है कि क्या इनको व्यापार में लाना या नया व्यापार करना शुभ रहेगा। देखिए, व्यापार अगर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। वैसे इनके लिए जॉब करना भी अच्छा रहेगा। अगर किसी फील्ड में इन्होंने पढ़ाई की है तो वहाँ से जुड़ करके जॉब करना भी इनके लिए अच्छा रहेगा, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं व्यापार करना चाहते हैं तो किस तरीके का व्यापार कर सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। शनि से जुड़ा व्यापार अच्छा रहेगा, जैसे कि फैक्ट्री से जुड़ा कोई काम हो, लेदर चमड़े से जुड़ा काम हो, तेल से जुड़ा काम हो, रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा कोई काम हो, और बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट वगैरह हो गए उसमें इनका कोई रोल हो, वैसा कोई व्यापार हो। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। तो उस क्षेत्र में यदि ये जुड़ती हैं, इनका नाम जुड़ता है, तो हाँ लाभ मिलने की संभावनाओं को बल मिलेगा। इसके अलावा जो कॉपी किताब की दुकानें होती हैं उससे इनको लाभ मिलता हुआ दिखता है। उसमें यदि ये इन्वॉल्व होती हैं तो बढ़िया है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ना, गाड़ी वाहन से जुड़ना, उससे भी लाभ देता है। फल सब्जी का व्यापार, फल सब्जी का बड़ा व्यापार, मैं सब्जी का ठेला लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। फल सब्जी का बड़ा व्यापार, चाहे होलसेल हो या जो भी हो, उससे भी इनको इनकम आती हुई दिखती है। और स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार से भी इनको थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ दिखता है। तो ये कुछ है जो भी सूट करे इनको, जो भी इनके लायक हो या जो भी काम इनको लगे कि मैं कर सकती हूँ, उस तरफ आगे बढ़ना बढ़िया रहेगा। और जॉब में भी अगर आगे बढ़ती हैं फिलहाल तो उसमें भी बढ़िया रहेगा। लेकिन एनी हाउ करियर में इन्वॉल्व रहना आपके लिए ज़रूरी है। शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन शुरुआत कर जरूर दीजिए।
इनके नाम से व्यापार करना कैसा रहेगा? कुंडली के हिसाब से ठीक रहेगा। शुरुआती संघर्ष है जैसा मैंने कहा, लेकिन दसम भाव बली आ रहा है और दसवें शनि है। आपको पता ही है कि शनि डिले से चीज़ों को देते हैं। गुरु के ऊपर जब मैं था तब भी मैंने कहा कि गुरु दसम को देखेगा तो थोड़ा डिले करके सफलता दिलवाएगा। तो मेहनत करें। असफलता मैं नहीं बोलूँगा, सफलता है। व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता है, जॉब के क्षेत्र में भी सफलता है। जो आपको बन पड़े आप करिए और करियर में इन्वॉल्व होइए। कुंडली के योग जानना चाहते हैं, मैंने कहा कि शश योग है, दसम भाव में शनि स्वग्र ही हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो यहाँ पर ये शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। कहाँ फायदा मिलेगा? तो भाग्य और करियर में विशेष लाभ मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग है, शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्या फायदा मिलेगा? तो इस युवती जिसकी कुंडली है ये, उनको जब जीवन में जब भी किसी संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो वो संसाधन इनके पास मौजूद होगा। चाहे वो पैसा हो, किसी व्यक्ति का सहयोग हो, वो इनको मिल जाएगा। धन योग है, जो बुध बैठे हुए हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, वो एक प्रकार का धन योग बना रहा है। तो नाम से ही धन योग है तो वो पैसे के लिए अच्छा है। संतान कैसी होगी? संतान अच्छी होगी, समझदार होगी, लेकिन जिद्दी स्वभाव की होगी। और पत्नी का स्वभाव मूडी है। हाँ, लगन में केतु बैठे हुए हैं, वृषभ लगन है, तो बिल्कुल इस बात को बल मिल जाता है। और बच्चे का स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी रह सकता है, लेकिन बच्चे समझदार बहुत होंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे। रत्न सलाह मांगी गई है, जरूर मैं आपको उपाय में रत्न सलाह दे दूंगा। नवमांश कुंडली के बारे में पूछा गया है। नवमांश कुंडली आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इस वक्त नवमांश कुंडली आपके समक्ष है और कर्क लगन की नवमांश कुंडली बनती है। और नवमांश कुंडली की खास बात यह है कि फैमिली लाइफ का यहाँ पर थोड़ी परेशानी दिखती है। फैमिली लाइफ का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर से समझिए, फैमिली लाइफ का ध्यान रखते हुए चलना है। पारिवारिक जीवन में सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करेंगे, अन्यथा परेशानी होगी। और दूसरी बात फिर से दोहराता हूँ, नवमांश कुंडली में भी जो राहु हैं वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो वाणी का ध्यान रखें। और दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, मतभेद से बचें। ठीक है, मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, मतभेद, ऐसा नहीं है कि अपने मन से मैं कह रहा हूं। कुंडली में परेशानी ही वही दिखती है। कुंडली में परेशानी ही वही दिखती है कि केवल और केवल परेशानी आएगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आएगी, तो उससे बचेंगे। इसके अलावा युवती के लिए मेरा विशेष सुझाव रहेगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं कोई नेगेटिव बात कह रहा हूँ आपके लिए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, कोशिश करिए कि विवाह के बाद उनसे सलाह ना लें। समझिएगा, मैं आदर कम की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनका आप आदर कम करें, नहीं। जो भी आपके पिता समान है या माता समान है या माँ है, पिता है, अगर कुछ आपको लाइफ में आगे करना है, चाहे करियर हो या कुछ भी हो, तो उनकी सलाह आपके लिए ज़्यादा नहीं फलेगी। वो बहुत अच्छी सलाह आपको देंगे, नो डाउट, बेस्ट सलाह देंगे, लेकिन वो आपको ज़्यादा नहीं फलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपका बर्थ चार्ट कह रहा है, मैं अपने मन से इस बात को नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, अगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत आती भी है तो आपस में बैठ करके उसको सुलझाएंगे। ये पति पत्नी दोनों के लिए है, आपस में बैठ करके उसको सुलझाएंगे। घर के किसी बड़े बुजुर्ग, मुखिया, पेरेंट्स, उनके पास ना जा करके आपस में ही इसको सुलझाएंगे, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखद रहेगा। मामले को जितना तूल देंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों से वो गाइडेंस के चक्कर में पड़ेंगे, वैवाहिक जीवन की परेशानी कम नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। चलिए, दशमांश की बात करें तो उसमें भी ग्रह कुछ इसी प्रकार से आपको परिणाम दे रहे हैं। जो D1 चार्ट कह रहा है वही आपका दशमांश चार्ट कह रहा है, इस वजह से मैं उसको स्क्रीन पर नहीं लगा रहा हूं। तो जो करियर के लिए सलाह मैंने लगन कुंडली से दी है, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। उपाय के ऊपर हम चलते हैं, रत्न सलाह वगैरह और जो भी उपाय ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पन्ना नाम का रत्न आता है, ग्रीन एमराल्ड, बुध का ये रत्न है, आप धारण कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, आपको धारण करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर पन्ना नहीं धारण कर सकती हैं तो उसकी जगह पेरीडॉट नाम का उपरत्न आता है। पन्ना अगर महंगा है तो पन्ना धारण कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पेरीडॉट भी आप धारण कर सकती हैं, उससे भी आपको फायदा रहेगा। 6 रत्ती के आसपास का धारण करिए, काफ़ी बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। सोने अथवा चांदी में, संभव हो तो सोने में करिए, नहीं संभव हो तो चांदी में आप कर सकती हैं
राइट हैंड की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में इसको आपको राइट हैंड में धारण करना है। एक सलाह आपके लिए और, नीलम रत्न कुंडली के अनुसार बनता है, तो हो सकता है कि कल कहीं और आप कुंडली दिखाएं तो आपको बोल दे कि नीलम रत्न पहन लो या शनि का कोई और रत्न पहन लो। आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन में ज़बरदस्त परेशानी होगी। फिर से सुनिए, नीलम रत्न या शनि का कोई भी रत्न आप पहन सकती हैं, बहुत लाभ होगा सिवाय मैरिज के। वैवाहिक जीवन में ज़बरदस्त परेशानी हो जाएगी, इस वजह से मैं बोलूँगा कि शनि के रत्न से आपको बचना है। ठीक है, वो बताना ज़रूरी था कि मान लीजिए कहीं पर आप गए, बोले कि मुझे करियर में व्यापार करना है, ज़्यादा लाभ चाहिए, किसी पंडित जी ने आपको नीलम रत्न सजेस्ट कर दिया या शनि का कोई अमेथिस्ट सजेस्ट कर दिया आपको, कोई बुराई नहीं है उसमें, कुंडली के हिसाब से बन रहा है। लेकिन अगर आप उसको धारण करते हैं, करियर में खूब तरक्की करेंगे और वैवाहिक जीवन में आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी वजह से शनि के रत्न से दूरी बना के रखेंगी तो ही फायदा है। बुध का रत्न आप आंख बंद करके धारण करिए, फायदा रहेगा। इस बर्थ कुंडली के अनुसार बुध का रत्न धारण करने से केवल और केवल लाभ होगा आपको। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 29 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और कार्यक्रमों को नियमित देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप सब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।